आपका स्वागत है इस ट्यूटोरियल में जहां हम सीखेंगे कि कैसे एसक्यूएलाइट से माइस्क्ल में जेंगो प्रोजेक्ट का डेटाबेस माइग्रेट करें, वो भी पाइचार्म का उपयोग करते हुए। इस स्टेप बाय स्टेप गाइड में हम आपको पूरी प्रक्रिया से गुजारेंगे ताकि आपका ट्रांजिशन जो है स्मूथ हो सके। तो इसमें सबसे पहले, अगर आपने वर्चुअल इन्वायरमेंट नहीं बना रखा है तो आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। पाइथन -m venv और नेक्स्ट वर्चुअल इन्वायरमेंट का नेम, फिर उसे एक्टिवेट करना होगा। ये वर्चुअल इन्वायरमेंट का नेम है स्क्रिप्ट्स और एक्टिवेट। अगले स्टेप में हमें जो आवश्यक पैकेज इंस्टॉल करने हैं उनको जो है हम पिप की हेल्प से जो है इंस्टॉल करेंगे। किस टाइप से? इस टाइप से, पिप इंस्टॉल माइस्क्ल एसक्यूएलाइट। लेकिन कभी कभी कोई इश्यू जो हो जाता है माइस्क्लाइट के साथ में, तो हमें जो है माई पाई माइस्क्ल जो है इंस्टॉल करना होता है। अब इस स्टेप के अंदर हमें क्या करना होता है, एसक्यूएलाइट जो डेटाबेस है उसका बैकअप लेना हो। और बैकअप लेने के लिए पाइचार्म के अंदर टर्मिनल पे जाएंगे और वहां पे ये कमांड राइट करेंगे, पाइथन manage.py डंप डेटा ग्रेटर देन और डंप अंडरस्कोर बैकअप डॉट जेएसएन, ये फाइल का नेम। अब हमें क्या करना होगा, जो हमारी सेटिंग्स डॉट पी है उसके अंदर हमें कुछ बदलाव करने होंगे। जो हमारा माइस्क्ल डेटाबेस है उसको कनेक्ट करने के लिए, तो इस टाइप से जो है हमें देना होगा। एक्चुअल में हमारे प्रोजेक्ट में इस टाइप से है, इंजन है, नेम डेटाबेस का, डेट माइस्क्ल के यूजर का नेम, पासवर्ड, होस्ट, पोर्ट। इस टाइप से हम जो है बदलाव कर लेंगे सेटिंग्स डॉट पी के अंदर। अगले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि माइस्क्ल ओपन करेंगे वर्कबेंच को, वहां पे यूजर नेम और पासवर्ड से जाएंगे और जो क्यूरी सेक्शन है वहां पे जो है हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। इस टाइप से, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम, और उसे यूज कर लेंगे उसी डेटाबेस के नेम से। अब इस स्टेप के अंदर हमें क्या करना होता है कि जो डेटाबेस की स्कीमा है उसको सेटअप करना होता है माइस्क्ल के अंदर यूजिंग जो पाइचार्म का टर्मिनल है उस पे जाएंगे, पाइथन manage.py माइग्रेट करेंगे इस टाइप से। और अच्छी तरह से देखना चाहते हैं तो आपको जो डेटाबेस में क्या चेंज हुआ है और किस तरह से माइग्रेट करें। अब जो लोड करना है डेटा को सिक्वेल लाइट से माइस्क्ल के अंदर, उसके अंदर हम क्या करेंगे, टर्मिनल पे जाएंगे पाइचार्म के, पाइथन manage.py लोड डेटा और जो फाइल है वो। लेकिन जैसे लोड करोगे तो एक एरर देगा, एरर आएगा 16 यूटीएफ का। इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको 8 यूटीएफ के अंदर। इस फाइल को पाइचार्म के अंदर जाओगे, उस पर राइट क्लिक करोगे और उसे एक्सप्लोरर में ओपन करोगे और नोट पैड प्लस प्लस में जाके ओपन करोगे। उसे ओपन करने के बाद में एनकोडिंग करोगे और उसे कन्वर्ट करोगे एनकोडिंग के अंदर, मेन्यू के अंदर जाके, और वहां पे जो आपको मिलेगा कन्वर्टिंग टू यूटीएफ 8, उस पे जाके क्लिक करके सेव करके आ जाओगे। फिर इस कमांड को चलाओगे तो आपका एरर नहीं आएगा। फाइनल, हम पाइचार्म के अंदर अब क्या करेंगे, हमारा जो डेटा है, जो डेटाबेस के अंदर टेबल की स्कीमा जा चुकी है, डेटा जा चुका है। अब हमें क्या करना है, फाइनली चेक करना है, टेस्ट करना है कि manage.py रन सर्वर करके हम जो है अपनी वेबसाइट मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। हमें जो डेटा है वेबसाइट पे वो जा पा रहा है, लिंक हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। अब जो है रिमूव करने की बात आती है, क्लीन करने की प्रोजेक्ट की, तो हम फाइनली अगर अच्छी तरह से कंफर्म हो जाते हैं कि अब हमें एसक्यूएलाइट डेटाबेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तभी हम रिमूव करें उस फाइल को, अदरवाइज वहां से रहने दें, अभी रिमूव ना करें। पाइथन को अपडेट करते हैं, कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, रन करके देखते हैं, एरर वगैरह तो नहीं आती है। इस टाइप से जो है हम ये काम करते हैं। अब हम स्विच करते हैं पाइचार्म के अंदर। तो लेकिन पहला पार्ट क्या है कि ये वाला, अगर ये ग्रीन कलर में नहीं है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट क्या,
इस वाली कमांड से मैं एक्टिवेट कर दूंगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद भी फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो माई सिक्वल यूज करना है तो मुझे माई सिक्वल का क्या करना पड़ेगा, पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा टर्मिनल के पिप इंस्टॉल माई सिक्वल क्लाइंट। यहाँ पे ऑलरेडी है तो रिक्वायर्ड सेटिस्फाई दे देगा ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि माई सिक्वल के अंदर जो मेरा डेटा है, अभी ये मेरा डेटा है, ये देखो ये मेरी जो है माई सेटिंग्स डॉट पी वाई के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एसक्यूलाइट 3 कनेक्शन इसका हो रखा है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूं तो ये प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से रन होता है, कोई इश्यू नहीं देगा। रन हो रहा है, ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म। अगर मैं एडमिन का यहां से ओपन करता हूं और एडमिन जो पीछे के बने हुए हैं वही डेटाबेस से उठाएगा जो एसक्यूलाइट के अंदर है। मैं लॉगिन करता हूं पासवर्ड देके और लॉगिन करता हूं, ये आगे यहाँ पे इतने सारे यूजर्स हैं, डेटा है, टेस्ट रिपोर्ट भी है, डॉक्टर ब्लॉक्स भी है, बिलिंग्स भी है, वीडियोज भी है, ये सारी टेबल के अंदर जो है डेटा है। अब ये डेटा है मेरा, मुझे पता है। तो अब मुझे क्या करना है कि एसक्यूलाइट से स्विच करना है मुझे किसके अंदर, माई सिक्वल के अंदर। तो इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, ये तो मेरा रनिंग मोड में है, प्रोजेक्ट अभी रनिंग में है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जो है कंट्रोल सी से स्टॉप कर देता हूँ और इसको स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ थोड़ी। क्लियर हो गया, मैंने पैकेज इंस्टॉल किया माई सिक्वल का। अब मैं चाहता हूं कि कुछ गड़बड़ हो उससे पहले मैं जो मेरा SQLite का जो डेटाबेस है उसको एक फाइल के अंदर बैकअप के रूप में लेना चाहता हूं। तो बैकअप के रूप में लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टाइप से कमांड लिखनी पड़ेगी, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई डब डेटा ग्रेटर देन उस फाइल का नाम। अब मैं क्लिक करता हूं और एंटर करता हूं, एंटर किया, मेरी फाइल यहां पे आ चुकी है, ये आगे मेरी फाइल। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा कि वर्क बेंच के अंदर जाता हूं मैं, या सेटिंग्स के अंदर पहले सेटिंग कर लेते हैं। ये सेटिंग है, सेटिंग नाम की फाइल है, इसके अंदर मुझे माई सिक्वल का जो डेटाबेस है उसके साथ में लिंक करने के लिए सेटिंग्स डॉट पी वाई के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहां से उठा लेता हूं, मेरा बना हुआ है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर रखा है जिससे कि टाइम सेव हो सके। और मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहीं पे जाके माई जो सेटिंग्स डॉट पी वाई है मेरे प्रोजेक्ट की, उसके अंदर जाके और मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर, और ये किया मैंने पेस्ट। ठीक है जी, इतना काम हुआ मेरा। अब मुझे क्या करना है कि मुझे माई सिक्वल के अंदर एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो मैं माई सिक्वल के अंदर जाके वर्क बेंच के अंदर जाके लॉगिन कर लूंगा। लॉगिन करने के बाद में क्यूरी सेक्शन के अंदर आऊंगा और यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस, इस कमांड से क्या करूंगा, मैं एक डेटाबेस बनाया। अब मैं जब इसे कनेक्ट करूंगा तो मेरा डेटाबेस आ जाएगा यहाँ पे। अभी इसके अंदर टेबल वगैरह कुछ नहीं, खाली है। अब मैं इसको यूज भी कर लेता हूं, यूज भी कर लेता हूं, ये मैंने यूज कर, ये मैंने इसको यूज किया, तो ये यूज हो गया, यूज की कमांड एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, इतना काम किया करना है मुझे किसके अंदर, माई सिक्वल के अंदर। मैंने सेटिंग के अंदर चेंज कर लिया, बैकअप ले लिया, माई सिक्वल क्लाइंट जो है इंस्टॉल कर लिया और एक्टिवेट कर लिया वर्चुअल एनवायरनमेंट को, इतने स्टेप मैंने कवर किए। अब मैं क्या करता हूं कि मुझे जो लोड करना है डेटा को, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अप्लाई करता हूं माइग्रेशन। अब मैं किस में जाता हूं, इसको तो मैं करता हूं मिनिमाइज और पाइचार्म के अंदर जाता हूं और पाइचार्म के अंदर माइग्रेशन अप्लाई करता हूं जिससे कि मेरे डेटाबेस के अंदर स्कीमा आ जाए माई सिक्वल वाले के अंदर। तो मुझे क्या करना होगा, माइग्रेट करना, ये वाली पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट वाली कमांड चलानी पड़ी। अब मैंने चलाई, चल गई मेरी कमांड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं,
लोड करता हूं, जो डेटा मेरे पास में है उसको लोड करता हूं सीक्वेल लाइट से माई सीक्वेल के अंदर, लेकिन एरर देगा वो। इसलिए हमें जो है सब पहले क्या कर लें, इस फाइल को चेंज कर लेते हैं। ये बनाई थी फाइल, बैकअप इसके अंदर है, db अंडरस्कोर बैकअप डॉट जेएसएन के अंदर, और यहाँ पे जाके हम इसको क्या कर लेते हैं, ओपन इन एक्सप्लोरर। यहाँ पे देखते हैं, एडिट करते हैं इस फाइल को, नोटपैड प्लस प्लस के एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड के अंदर नहीं होगा, नोटपैड प्लस प्लस। ये देखो यहाँ पे UTF-16 आ रहा है नीचे राइट साइड में कॉर्नर में सबसे लास्ट में, इसको UTF-8 के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एनकोडिंग करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एनकोडिंग करते हैं और कन्वर्टिंग करते हैं, कन्वर्ट टू UTF-8 ओनली, नीचे वाला नहीं, UTF-8 कन्वर्ट हो गया। अब क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, सेव ऑल हो गया सेव, इसको हम कर देते हैं क्लोज। अब हमारा क्या हो गया, डेटाबेस के अंदर वो अपडेट, इस फाइल के अंदर जो है अपडेट हो चुके हैं। फाइल तो यहीं से ओपन की थी हमने, तो ये अपडेट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, मैनेज माइग्रेट चला लिया, माइग्रेट के बाद में लोड करना है हमारा जो सीक्वेल लाइट का जो डेटा है वो माई सीक्वेल के अंदर। तो पाइथन पाइचाम के टर्मिनल पे जाएंगे और यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, लोड करेंगे डेटा को। तो लोड के लिए लोड कमांड इस टाइप से, इसी के अंदर है, ये फाइल नेम है, और इसको लोड करके एंटर करते हैं, कमांड को लिख के पाइथन मैनेज डॉट पी वाई लोड डेटा db अंडरस्कोर बैकअप डॉट जेएसएन करके और एंटर करते हैं। इतने ऑब्जेक्ट इंस्टॉल्ड हुए हैं फ्रॉम वन फिक्सेस, इसका मतलब हमारे पास डेटाबेस के अंदर आ चुका है कुछ वैल्यू। अगर हम अपने डेटाबेस को चेक करते हैं, अब जाते हैं माई सीक्वेल के अंदर, हमने यूज कर रखा है, एक बार इसे कनेक्ट कर लेते हैं और अब टेबल के अंदर जाते हैं। इतनी सारी टेबल हैं, इतनी सारी टेबल हैं, क्या हमारे पास डेटा है, डेटा को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये है डेटा हमारे पास, इतना सारा डेटा, डेटा आ गया पूरे का पूरा, टेबल्स आ गई पूरी की पूरी। अब हम क्या करते हैं, अब उसको रन करके देखते हैं कि हमारी जो प्रोजेक्ट है वो रनिंग स्टेज में पहुंचती है या नहीं पहुंचती। इसको तो कर देते हैं मिनिमाइज और अपने प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं और क्या करते हैं, ये वाली कहानी करते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर और एंटर कर। अब यहां पे क्लिक करते हैं, साइट तो हो गई चालू, लेकिन ये कैसे पता चलेगा आपको कि आपने माई सीक्वल से कनेक्ट किया नहीं किया, हमने तो सेट हटा दिया वहां से। अगर मैं रजिस्टर करता हूं, एक यूजर को रजिस्टर करता हूं सपोज कर, पासवर्ड दूंगा, इसकी वैलिडेशन के रिक्वायरमेंट में मुझे सेटिस्फाई करना पड़ेगा, अदरवाइज ये जाने नहीं देगा अंदर मुझे। अब मुझे ईमेल देना होगा, तो ईमेल मैं अपनी दे देता हूं, मोबाइल नंबर कुछ भी दे सकते हो आप, अभी तक तो कोई इसमें वैलिडेशन है नहीं। नेक्स्ट रजिस्टर पे जाके क्लिक करता हूं, अब ये ईमेल में जाएगा, अब मुझे ईमेल ब्राउज करना पड़ेगा, ईमेल में गया, अब ईमेल में गया तो मुझे अपने ईमेल बॉक्स में जाना पड़ेगा जी। अब मैं ईमेल बॉक्स में जाता हूँ, अब मुझे ईमेल बॉक्स यहाँ से ओपन करना पड़ेगा, ओपन कर लेता हूँ मैं पहले, एक मिनट, जो पासवर्ड है वो पासवर्ड डाल दूंगा जी। और जिस तरह से आपको पता ही है कि जीमेल पे किस तरह से जो है लॉगिन करते हो, तो ये लॉगिन कर लिया मैंने। अब मैं पहुंच जाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मेरे पास आ गया, इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, यूजर बन गया मेरे पास। इसमें तो कोई दो, ये तो पहले भी काम हो रहा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट नया काम क्या किया हमने, माई सीक्वेल को कनेक्ट। तो हमें चेक ये करना है कि ये यूजर कहाँ गया जो धर्म नाम का यूजर बनाया है।
अब हम चलते हैं अपने इसके अंदर। अभी तक धर्म नाम का यूजर नहीं था मेरे पास में। अब मैं क्या करता हूं, इसी को सेलेक्ट करता हूं एक बार दोबारा से। अब मैं देखता हूं कि धर्म नाम का यूजर आया जिसकी आईडी 42 है, बन गया। तो यहाँ पे डेटाबेस से ये इससे माई सिक्वेल से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, इस टाइप से जो है हमने क्या किया, इसका माई सिक्वेल लाइट से माइग्रेट किया है माई सिक्वेल के अंदर डेटा को। कैसे यूज कर सकते हो, माइग्रेट कैसे कर सकते हो, वो सारी प्रोसेस जो है आज हमने कवर की है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें आपकी समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।